और हम सुनाने वाले हैं आपको एक मजेदार कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में मीना नाम की एक लड़की रहा करती थी। वह बहुत ज़्यादा गरीब थी और एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहा करती थी। अपने घर का गुजारा चलाने के लिए वे दूसरों के खेतों में काम करती थी। एक दिन बहुत ज़्यादा सर्दियों और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, जिस वजह से राधा कहती है, घर में लकड़ी भी नहीं है, अब मैं क्या करूं? आज तो इतनी ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है। इसी बात की चिंता राधा को थी, जिस वजह से वह जैसे तैसे सो जाती है। अगली सुबह वह जल्दी ही जंगल में लकड़ी ढूंढने के लिए निकल पड़ती है कि उसको सूखी लकड़ी जंगल में मिल जाएगी। मीना जंगल के अंदर जाती है और एक पेड़ को देखकर वहां से लकड़ी तोड़ने की उछल उछल कर कोशिश करने लगती है, पर उसका हाथ नहीं जाता। वहां एक औरत आती है। अरे राधा बिटिया, यहाँ क्या कर रही हो? वो चाची जी, मैं यहाँ से लकड़ियाँ तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ जी। अरे बिटिया, तुम्हें चोट लग जाएगी, ऐसा मत करो और तुम गिर जाओगी। तुम खरीद क्यों नहीं लेती लकड़ियाँ? नहीं चाची जी, मैं लकड़ियाँ नहीं ले सकती हूँ। आपको तो पता ही है मेरी माली हालत कैसी है। चाची जी, ठीक है बिटिया, जैसे तेरी मर्जी। समझाना हमारा काम था, अब तू समझे या ना समझे। चाची जी की यह बात सुनकर भी राधा फिर भी पेड़ से लकड़ियाँ तोड़ने की कोशिश करने लगती है और गिर पड़ती है। साथ में वह आंटी जी को भी लेकर गिर पड़ती है, जिस वजह से उन दोनों को चोट लगती है और आंटी जी का मटका टूट जाता है। चाची जी को बहुत गुस्सा आता है। राधा, ये क्या किया तुमने? मेरा पानी से भरा मटका तोड़ दिया। तुम्हारी चाची जी मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती से हो गया। सॉरी। आई जी, अब बोल रही है ये सॉरी, और जब मैं मना कर रही थी तब सुना नहीं। राधा को थोड़ा डांट फटकार कर वह चाची जी वहाँ से चली जाती है। राधा को नीचे गिरने की वजह से चोट लग गई थी। फिर राधा वहाँ से जंगल से चली जाती है और खेतों में जाकर काम करती है और फिर अपने घर चली जाती है। मुझे आज भी कोई भी लकड़ी नहीं मिली जलाने के लिए। इतनी ठंड हो रही है, अब मैं क्या करूं? और मेरी चोट भी लग गई। अब मैं क्या करूं, समझ में ही नहीं आ रहा है कुछ। क्या करूं मैं? हाय। जब राधा रात को सोई होती है तभी उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। खट 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 खट। इतनी रात को दरवाजे पर कौन आया होगा, देखूं। और फिर राधा बाहर देखने चली जाती है। वहां पर एक बूढ़ी दादी थी। बूढ़ी दादी, अम्मा, आप इतनी रात को इतनी ठंड में बाहर क्या कर रहे हो? अरे बेटिया, कुछ नहीं, बस ठंड में बाहर निकली थी और मुझे बहुत देर हो गई घर जाने में बेटा, इसलिए सोचा तुम्हारे घर ही रुक जाती हूँ। बूढ़ी दादी की बात सुनकर राधा को बहुत ज़्यादा हैरानी होती है और वे सोचते हुए कहती है, हाँ, इन दादी के घर वाले कितने बुरे हैं, दादी को बाहर छोड़ दिया ठंड में। हाय अम्मा, आप आ जाओ मेरे घर, आ जाओ। तुम्हारा धन्यवाद बेटा, आती हूँ। और फिर राधा के साथ अम्मा उसके घर चली जाती हैं। राधा और अम्मा सो जाती हैं। आज राधा ने अम्मा को अपनी जगह पर सुलाया था। अगली सुबह जब राधा की नींद खुलती है और वह उठकर बड़ी अम्मा को जगाने के लिए जाती है, तब देखती है कि बड़ी अम्मा तो वहाँ पर है ही नहीं। अरे, ये बूढ़ी दादी अम्मा कहाँ चली गई?
ऐसे अचानक से सुबह सुबह? मैं तो उनको सुबह का नाश्ता भी नहीं करवा पाई अम्मा को। राधा के पेट से आवाज आती है। वैसे भूख तो मुझे भी लग रही है बहुत जोरों की। मैं भी देखूं जरा खा के कुछ, पर कुछ है ही नहीं खाने को, तो क्या खाऊं? इतने राधा इसी टेंशन में होती है और सोच रही होती है, तभी वहां पे जादू से कुछ आवाज होती है और जादू का खाना आ जाता है, जिसको देखकर राधा हैरान हो गई थी। अरे अचानक से ये खाना कहाँ से आ गया? ओह, अब समझी मैं। वो दादी जादुई थी और उनकी वजह से यहाँ पर खाना आ गया, क्योंकि मैंने उन दादी को ये कंबल दिया था ओढ़ने के लिए। राधा वह खाना मजे से खाती है। जादुई कंबल, मुझे कुछ लकड़ियाँ दो। राधा के ऐसा बोलते ही वहां पर जादू से लकड़ियाँ आ जाती हैं। राधा खुश होकर कहती है, इसका मतलब ये कंबल जादुई है और इसी की वजह से तब खाना आया था और अब लकड़ियाँ। उन दादी की वजह से ये कंबल जादुई हो गया। राधा की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। लालटेन दो जादुई कंबल। तभी जादुई कंबल चमकता है और वहां पर लालटेन आ जाती है। फिर राधा अपना घर भी सुंदर सा बना लेती है। एक दिन राधा जब बाजार से जा रही होती है, तभी उसकी नज़र मंदिर के सामने कुछ भिखारियों पर पड़ती है। मैं इनकी मदद कर देती हूँ, इनकी भी मदद हो जाएगी। इनको कंबल दे देती हूँ जादुई कंबल की मदद से। राधा अपने मन में यह सब सोचकर और फिर वहाँ से अपने घर चली जाती है। मुझे बहुत सारे कंबल दो जादुई कंबल। तभी वहाँ पर से फिर जादुई कंबल से बहुत सारे जादुई कंबल आ जाते हैं। उनको देखकर राधा खुश हो जाती है और गरीबों में बांट देती है। वह कहते हैं, धन्यवाद बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत खुश हूँ। धन्यवाद बेटा, तुम हमेशा खुश रहो। उन गरीबों की मदद करके जब राधा अपने घर जाती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि वह कंबल गायब हो चुका था। लगता है अब मैं अमीर हो गई, तो वह जादुई कंबल गायब हो गया जादुई चमत्कार की वजह से। पर उसने मेरी बहुत मदद की। अब मैं अमीर हो चुकी हूँ तो मैं आराम से रह सकती हूँ और अपनी ज़िंदगी गुजार सकती हूँ और खुशी खुशी रह सकती हूँ। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है बच्चों कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। थैंक यू।